हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण एकेडमी में। तो आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वह है अलंकार। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, लेखपाल और भी स्टेट लेवल के अदर एग्ज़ामों में जो है परीक्षाओं में अलंकार से जो है 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो जो है यह टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके सिलेबस के हिसाब से। तो मैं कुछ 50 प्रश्नों को लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जो है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि इसमें पंक्ति दी गई है, आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो पंक्ति क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो ऑप्शन जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए उपमा, ऑप्शन नंबर बी रूपक, ऑप्शन नंबर सी श्लेष, ऑप्शन नंबर डी उत्प्रेक्षा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रूपक इसका सही आंसर होगा। तो पंक्ति में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बांधा था विधि को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरो से। पहले तो आप सब लोग जो है पंक्ति को ध्यान से पढ़िए जो है, क्योंकि पंक्ति में ही छुपा होता है कि कौन सा अलंकार का उपयोग किया गया है जो है। ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास, ऑप्शन नंबर बी श्लेष, ऑप्शन नंबर सी यमक, ऑप्शन नंबर डी अतिसंयुक्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अतिसंयुक्त इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कूलन में, केल में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में कलित कलीन किलंकत है। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस देखिए, पहले तो पंक्ति में देखिए कि का शब्द का जो है, का अक्षर का जो है 4 से 5 बार उपयोग किया गया है। तो आप लोगों को पता होगा कि जहाँ पर अक्षरों की प्रवृत्ति होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। चौथा क्वेश्चन पंक्ति क्या है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो ऑप्शन क्या है, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार और यमक अलंकार। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यमक अलंकार इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है। तो आपको बताना है कि धर्म क्या अर्थ है। तो ऑप्शन क्या दिया गया है, मजहब, गुण, सत्कर्म और कर्तव्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर जो है धर्म को गुण बताया गया है, ठीक है। धर्म शब्द का अर्थ गुण बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है और क्या है, पंक्ति दी गई है, आपको अलंकार बताना है। पंक्ति क्या है, तरनी तनुजा तट तमाल, तरुअर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन, हित मनहु सुहाए। तो सबसे पहले तो आप ये पहचानिए कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो एक ऑप्शन क्या है, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जनु जानो मनु मानो, जनहु मनहु जहाँ पर हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है, जहाँ पर संभावना व्यक्त की जाती है, ठीक है। तो कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो कौन सा अलंकार है, इन पंक्तियों में श्लेष अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। श्लेष अलंकार जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जहाँ एक शब्द के
अनेकों अर्थ निकाले जाते हैं, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए आभूषण इसका सही आंसर होगा कि अलंकार को आभूषण कहा जाता है। इसमें जो आपको परिभाषा दी गई है, आपको बताना है कि ये किस अलंकार की परिभाषा है। परिभाषा क्या है? जहाँ उपमेय और उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो ऑप्शन क्या दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए उपमा, ऑप्शन नंबर बी अन्योक्ति, ऑप्शन नंबर सी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन नंबर डी रूपक। तो कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर सी उत्प्रेक्षा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा शब्दालंकार नहीं है? जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अलंकार दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो मुख्यतः शब्दालंकार कौन से होते हैं? जैसा कि अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, प्रश्नालंकार और वीपशालंकार, ये सब अलंकार शब्दालंकार होते हैं। और अर्थालंकार कौन से हैं? रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और विभावना, ये सब जो है अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन क्या दिया गया है? रूपक अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और श्लेष अलंकार। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि रूपक अलंकार जो है शब्दालंकार नहीं बल्कि अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा अर्थालंकार नहीं है? ठीक, ऑप्शन क्या है? श्लेष, विभावना, प्रांतिमान और विरोधाभास। तो ऑप्शन नंबर ए श्लेष इसका सही आंसर है जो है, क्योंकि श्लेष जो है अर्थालंकार नहीं बल्कि शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 5। तो आप लोगों को पता होगा कि अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है? ऑप्शन क्या है? उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक और उपमा। तो ऑप्शन नंबर सी यमक जो है इसका सही आंसर होगा। यमक अलंकार जो है शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन क्या है? आप इसमें जो है परिभाषा दी गई है और बताना है कि कौन सा अलंकार की परिभाषा है ये। परिभाषा क्या है? जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अलंकार होगा। तो ऑप्शन क्या है? श्लेष, उपमा, अनुप्रास और यमक। तो आप लोगों को पता होगा कि जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जिसकी उपमा दी जाए उसे कहते हैं, जिसकी उपमा दी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे उपमेय कहते हैं, अर्थात कि उपमेय की उपमा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ दो भिन्न पदार्थों में सादृश्य का प्रतिपादन हो वहाँ अलंकार होता है। तो ऑप्शन क्या है? यमक, अतिशयोक्ति, श्लेष और उपमा। तो कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार होगा यहाँ पर। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है? जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ पर उपमान को उपमेय बना दिया जाता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन पहले ध्यान से देखिएगा। प्रतीप, उपमा, अनन्वय और उत्प्रेक्षा। ठीक, तो कौन सा इसका आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए प्रतीप इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार होता है। ऑप्शन क्या है? प्रतीप, अनन्वय, संदेह और दृष्टांत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन क्या है कि कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहने पर अलंकार होता है। तो जो भी कथन हो उसको बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि अतिशयोक्ति अलंकार में जो है बात को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि जहाँ सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है वहाँ अलंकार होता है। तो आपको बताना है कि किसी वस्तु या दूसरी वस्तु को देखने में एक दूसरे को भ्रम हो जाता है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर प्रातिमान, ऑप्शन नंबर बी संदेह, ऑप्शन नंबर सी दृष्टांत, ऑप्शन नंबर डी प्रतीक। तो कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए प्रतिमान इसका सही आंसर होगा। तो प्रतिमान में जो है किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है, जहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप व्यक्त होता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। तो ऑप्शन क्या है? अतिशयोक्ति, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। तो कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर सी रूपक अलंकार इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ किसी एक शब्द के अनेक अर्थ निकले वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए श्लेष, ऑप्शन नंबर बी यमक, ऑप्शन नंबर सी अतिशयोक्ति, ऑप्शन नंबर डी अनुप्रास। तो कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन नंबर ए श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, श्लेष अलंकार क्या होता है कि जहाँ एक शब्द के अनेकों अर्थ निकाले जाए वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। और एक परिभाषा यह भी है श्लेष अलंकार की, जहाँ पर विषम शब्दों में जो है विषम अक्षरों में जो है श्लेष अलंकार भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? जहाँ उपमेय स्वयं ही अपमान अपना उपमान वहाँ अलंकार होता है। तो ऑप्शन क्या है? उपमा, प्रतीप, अनन्वय और उत्प्रेक्षा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनन्वय इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जहाँ अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए यमक, ऑप्शन नंबर बी रूपक, ऑप्शन नंबर सी उपमा, ऑप्शन नंबर डी श्लेष। तो कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार इसका सही आंसर होगा। यमक अलंकार की परिभाषा क्या है? जहाँ एक शब्द बार बार आए वो भी जोड़ा या युग्मक के रूप में, वहाँ पर जो है यमक अलंकार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। और अलंकार की तो परिभाषा भी है कि काव्य की शोभा बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जहाँ शब्द का प्रयोग एक ही बार हो किंतु उसके अर्थ एकाधिक हो वहाँ कौन सा अलंकार है। मतलब इसका अर्थ क्या है? जहाँ एक शब्द का प्रयोग एक ही बार हो परंतु उसके अर्थ जो है एक से अधिक हो। ऑप्शन क्या है? श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए श्लेष अलंकार इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उपमेय पर उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, जो है रूपक अलंकार में जो है उपमेय पर उपमान का आरोप होता है। अगला क्वेश्चन, जहाँ स्वरूप और क्रम में अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ऑप्शन क्या है? लाटानुप्रास, शब्दानुप्रास, छेकानुप्रास और वृत्यानुप्रास। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाटानुप्रास इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है?
जहाँ किसी का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर करने से उसकी सीमा अथवा मर्यादा का उल्लंघन हो जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन क्या है? अत्युक्ति, अन्योक्ति, आसक्ति और अतिशयोक्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अतिशयोक्ति इसका सही आंसर होगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अतिशयोक्ति अलंकार में बात को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? जहाँ उपमेय को ही उपमान बनाकर प्रस्तुत किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? मतलब कि उपमेय को ही उपमान बनाकर जो है प्रस्तुत कर दिया जाता है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए रूपक, ऑप्शन नंबर बी अनन्वय, ऑप्शन नंबर सी प्रतीक, ऑप्शन नंबर डी उत्प्रेक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनन्वय। इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि उपमा अलंकार में कुल कितने तत्व होते हैं? तो उपमा अलंकार में कौन कौन से तत्व होते हैं? उपमा अलंकार में 4 तत्व होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय से हीन बताते हुए उसका तिरस्कार किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए अनन्वय, ऑप्शन नंबर बी उपमा, ऑप्शन नंबर सी प्रतीक, ऑप्शन नंबर डी संदेह। तो कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन नंबर सी प्रतीक अलंकार इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, शब्द अलंकार के कुल कितने भेद हैं? बहुत ही ज़्यादा जो है सरल जो है क्वेश्चन है ये कि शब्द अलंकार के कुल कितने भेद होते हैं? तो आप लोगों को पता ही होगा कि शब्द अलंकार के 7 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलंकार से अभिप्राय है? ठीक, अलंकार से अभिप्राय है तो ऑप्शन नंबर ए शोभाजनक तत्व, ऑप्शन नंबर बी जिनकी शोभा बढ़ाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी शोभावर्धक तत्व, ऑप्शन नंबर डी सौंदर्य के पर्याय तत्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शोभावर्धक तत्व इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रतीप अलंकार वहाँ होता है जहाँ ... तो आपको बताना है कि प्रतीप अलंकार कहाँ होता है। तो ऑप्शन क्या है? उपमेय को उपमान के सदृश कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी उपमेय को उपमान से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, ऑप्शन नंबर सी उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रह जाता है, ऑप्शन नंबर बी उपमेय और उपमान का संबंध उलट दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो आंसर क्या है? प्रतीप अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमेय और उपमान का संबंध उलट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जहाँ उपमेय के संबंध में अतिशयोक्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन क्या है? प्रतीप अलंकार, दृष्टांत अलंकार, अन्योक्ति अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। तो ऑप्शन नंबर डी अतिशयोक्ति अलंकार इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है? सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन में मेन पॉइंट क्या है कि ये नहीं का मेन पॉइंट है जो है, क्योंकि बहुत लोग हैं जो ऐसे ही क्वेश्चन को जो है गलत कर देते हैं, जो है को नहीं ध्यान देते हैं। तो ऑप्शन क्या है कि विशेष धर्म, उपमान, उपमेय और साधारण धर्म। तो उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है, तो विशेष धर्म जो है इसका राइट आंसर है जो है, और उपमान, उपमेय, साधारण धर्म उपमा अलंकार के तत्व हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को क्या कहते हैं? इसका मतलब है कि दो वस्तुओं में समान धर्म हो। तो ऑप्शन नंबर ए श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर बी रूपक, ऑप्शन नंबर सी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन नंबर डी उपमा। तो ऑप्शन नंबर डी उपमा अलंकार इसका सही आंसर होगा। उपमा अलंकार में जहाँ तुलना की जाती है या फिर आरोप लगाया जाता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है? विद्यानुप्रास है।
तो जहाँ वाक्य में भेद हो, जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, जहाँ शब्द की आवृत्ति हो, जहाँ अनेक शब्द की आवृत्ति हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जहाँ उक्ति चमत्कार शब्द प्रयोग पर आश्रित हो वहाँ होता है। तो ऑप्शन क्या है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार और सादृश्य मूलक अलंकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शब्दालंकार इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय के रूप में कल्पित किया जाए वहाँ होता है। वहाँ पर क्या होता है। तो ऑप्शन क्या है, भ्रांतिमान अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, प्रतीप अलंकार और विरोधाभास अलंकार। तो ऑप्शन नंबर सी प्रतीप अलंकार इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जब काव्य में अर्थ सौंदर्य प्रधान रहता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन क्या है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, सौंदर्य अलंकार और उभयालंकार। तो ऑप्शन नंबर बी अर्थालंकार इसका सही आंसर होगा। तो अर्थालंकार में मुख्यतः रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और विभावना अलंकार आते हैं। और शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, प्रश्न अलंकार और वीप्स अलंकार मुख्यतः आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंक्ति दी गई है, आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। पंक्ति क्या है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषण आ गई में कौन सा अलंकार है। तो ऑप्शन क्या है, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा और यमक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रूपक अलंकार इसका सही आंसर होगा। तो रूपक अलंकार की परिभाषा कहा क्या है, जहाँ पर समानता दिखाई जाती है वहाँ पर जो है रूपक अलंकार होता है। और उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है कि तुलना की जाती है, मतलब तुलना की जाती है या फिर आरोप लगाया जाता है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ पर संभावना व्यक्त किया जाए या फिर मनु मानो जनु जानो उपस्थित हो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और यमक अलंकार जहाँ एक शब्द बार बार आए अर्थात जोड़ा या युग्मक में आए, ठीक है, सम जैसे कि 2, 4, 6 इन तरह आए तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुखमयंक सम समंजु मनोहर में कौन सा अलंकार है। तो ऑप्शन क्या है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। तो कौन सा अलंकार है, यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंक्ति दी गई, आपको बताना अलंकार कौन से अलंकार प्रयोग हुआ है। पंक्ति पहले तो ध्यान से पढ़िएगा, क्या है पंक्ति कि बूंद अगात संयहि गिर कैसे, खल के बचत संत सह जैसे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर ए उपमा, ऑप्शन नंबर बी दृष्टांत, ऑप्शन नंबर सी रूपक, ऑप्शन नंबर डी विभावना। तो ऑप्शन नंबर बी दृष्टांत अलंकार इसका सही आंसर होगा। तो प्रस्तुत पंक्तियों में दृष्टांत अलंकार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान, यह पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो ऑप्शन क्या है, प्रतीप, व्यतिरेक, संदेह और उत्प्रेक्षा। तो ऑप्शन नंबर ए प्रतीप अलंकार इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानिए। इसमें जो है विभावना में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, जो आगे से मैं ध्यान रखूँगी। तो ऑप्शन क्या है कि बिनु पद चले सुने बिनु काना। दूसरा ऑप्शन है शीतल ज्वाला जलती है ईंधन होता दृग जल का। तीसरा या अनुरागी चित्त की गति समझुई नाही। ऑप्शन नंबर डी श्याम और किम कहाँ बखानी। तो कौन सी पंक्तियों में जो है विभावना अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो है इन पंक्ति में विभावना अलंकार है। बिनु पद चले सुने बिनु काना में विभावना अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है कि यह जीवन क्या है, निर्जर है। इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए।
पहले तो ऑप्शन क्या है, व्यतिरेक अलंकार, ऑप्शन नंबर बी अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन नंबर सी ये रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर डी उत्प्रेक्षा अलंकार। तो कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार अर्थात जहाँ पर समानता दिखाई जाती है, तो जीवन का और निर्झर का यहाँ पर जो है एक समान कि रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है। तो ऑप्शन क्या है, अनुप्रास, उपमा, श्लेष और रूपक। तो यहाँ पर जैसे कि पंक्ति में देखें आपके रा वर्ण की आवृत्ति जो है 4 बार हुई है। तो जहाँ पर जो है वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उपमेय, उपमान और साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर बी श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर सी विवक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर डी उपमा अलंकार। तो ऑप्शन नंबर डी उपमा अलंकार इसका सही आंसर होगा।